भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी प्रियजन, प्रेमीजन, आत्मीयजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। स्वाध्याय परिवार के हम सभी भगवान की कृपामयी उपस्थिति का अनुभव करते हुए भगवत चिंतन की यात्रा में श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का चिंतन प्रभु प्रसाद से कर रहे हैं। भगवान ने कर्म संन्यास योग 5वें अध्याय में प्रारंभ में अर्जुन का एक प्रश्न था संन्यास और कर्म के विषय में। तो भगवान ने कहा कि संन्यास मतलब ज्ञान, सांख्य और कर्म दोनों ही कल्याणकारी साधन है, लेकिन यदि तुम अपनी योग्यता को देखकर पूछते हो, तेरे स्वभाव को देखकर, तो मैं कह सकता हूँ तेरे लिए कर्मयोगो विशिष्यते, कर्मयोग श्रेष्ठ है। और जो कर्मयोग में लगकर, कर्मयोग में रहकर जो किसी से द्वेष नहीं करता और कुछ आकांक्षा नहीं रखता, वो नित्य सन्यासी। उसके बाद फिर प्रभु ने कहा कि सांख्य और योग को जो अज्ञानी जन हैं, बालक बुद्धि वाले हैं, वो अलग अलग तोलते हैं, लेकिन जो ज्ञानी जन है वो एक ही समझते हैं। एक में भी कोई आश्रित हो जाए, बड़ी निष्ठापूर्वक एक साधन को लेकर बैठ जाए, वो निश्चित ही परम तत्व को दोनों का फल प्राप्त करता है। और 5वें श्लोक में भगवान ने कहा यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। जो स्थान, जो लक्ष्य सांख्य से प्राप्त हो सकता है, वह योग अर्थात कर्म योग से भी मिल जाएगा। इसलिए सांख्य और योग को एक रूप में जो देखता है वही वास्तव में देखता है, वही ज्ञानी है। अब उसके बाद भगवान जो 6ठा श्लोक है, 6ठे श्लोक में भगवान ने एक बड़ा सुंदर चित्र प्रस्तुत किया हमारे सामने। जो मुनि है योग युक्त होने पर और ब्रह्म की अनुभूति कर लेता है। एक तो बातें पहले थोड़ा चिंतन करके हम लोग यात्रा में जाएं। पहली बात, कर्मयोग और सांख्य योग ये दो अलग अलग भी है, अलग अलग मार्ग भी है, लेकिन स्वतंत्र साधन भी है। स्वतंत्र साधन के रूप में भी ये कल्याण करते हैं और समन्वय रूप में भी एक कल्याण करते हैं। कर्मयोग की जो महिमा है, यदि वो व्यक्ति उस कर्म तत्व की, कर्मयोग की महिमा नहीं समझता, तो उसका क्या होता है?
जो समझता है उसका क्या होता है? तो इस प्रश्न का मानव भगवान उत्तर 6ठे श्लोक में दे रहे हैं। कर्मयोग की महिमा को जानने वाला, कर्मयोग पूर्वक ज्ञान के शिखर तक पहुंचने वाला और बिना कर्म किए सीधे ज्ञान के शिखर में पहुंचने का प्रयास करे, ऐसे साधक की क्या स्थिति होती है? हम लोग पहुंचना चाहें वहां और बिना कर्म के उस ज्ञान तक पहुंचने का प्रयास करें, उनको क्या मिलेगा? और कर्म करके ज्ञान तक पहुंचेगा, उनको क्या मिलेगा? बहुत ध्यान से समझने जैसी बात है। आइए 6ठे श्लोक में हम लोग प्रवेश करेंगे और एक एक चरण हम लोग चिंतन करते हुए यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। 6ठा श्लोक आपके स्क्रीन पर और श्लोक मौजूद है, आप ध्यान से देखें, पाठ करें, फिर हम लोग आगे की यात्रा करेंगे। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। तू महाबाहो अयोगतः संन्यास आप्तुम दुःखम योगयुक्तः मुनि नचिरेण ब्रह्म अधिगच्छति। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना कर्म संन्यास प्राप्त होना कठिन है। कर्मयोग से युक्त जो मननशील मुनि है शीघ्र ही ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, प्रभु को प्राप्त कर जाते हैं। अब हम लोग एक एक चरण पर थोड़ी यात्रा के द्वारा हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ तत्व मिले तो उस पर चिंतन करते हुए जाते हैं। देखिए भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि अयोगतः, देखिए योग की चर्चा, अयोगतः जो प्रसंग जहाँ का चल रहा है, इस समय कर्मयोग की चर्चा चल रही है। योगतः मतलब कर्मयोग, अयोगतः मतलब कर्मयोग के बिना संन्यास आप्तुम दुःखम, कर्मयोग के बिना संन्यास की प्राप्ति कठिन है। आप्तुम मतलब प्राप्त करना, दुःखम मतलब कठिन है। अर्थात सीधी सी बात है, कर्म की यात्रा किए बिना संन्यास तक पहुंचना, वो संन्यास को उपलब्ध होना वो कठिन है। क्यों है, अभी हम चर्चा करेंगे इसकी। कर्मयोग के बिना संन्यास सांख्य योग कैसे आएगा? कठिन है। लौकिक रूप में भी देखें तो ज्ञान पाना है तो आपको कर्म करना पड़ेगा। पहले इस पंक्ति को थोड़ा सा समझते हैं। व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति करना है तो कर्म करना पड़ेगा। जैसे व्यक्ति, बालक, स्टूडेंट, छात्र स्कूल जाता है। स्कूल क्यों जा रहा है? सीखने के लिए, जानने के लिए, एक ज्ञान पाना है। उसके लिए क्या करना पड़ा? उसको घर से निकलना पड़ा, चलना पड़ा, जाना पड़ा। अब यदि वो व्यक्ति सोचे कि हम नहीं जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे, तो कैसे बनेगा काम? तो भगवान कहते संन्यास मतलब ज्ञान, सांख्य को पाना है तो भगवान कहते यात्रा करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। आप लोग पहले चौथे अध्याय की चर्चा बड़े विस्तार से हम लोग कर चुके थे। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक जरा आप देखिए। 34वें श्लोक में भगवान ज्ञान पाने का साधन बता रहे हैं। एक साधन नहीं, दो साधन नहीं, तीन साधनों की चर्चा की और उसकी चर्चा हम विस्तार से भी कर चुके हैं। केवल संकेत मैं कराना चाहूंगा आप सबको। तद विद्धि प्रणिपातेन, विद्धि मतलब जान, उस ज्ञान को जान। कैसे जान? प्रणिपातेन,
प्रणाम करके जान, परिप्रश्नेन प्रश्न करके जान, सेवया सेवा करके जान। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति क्या, बोले ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः, वे आपको उपदेश देंगे ज्ञान का। तो करना आपको है, कुछ पाना है तो आपको करना होगा। और क्या पाना चाहते हैं? सर्वोच्च फल पाना चाहते हैं, और सर्वोच्च फल ही ब्रह्म फल है। तो ब्रह्म फल को प्राप्त करना है और आप कर्म त्याग से पालेंगे, भगवान उसको बिल्कुल नकार देते हैं, बहुत कठिन है। हाँ, जो जन्म से ही बड़े उच्च स्तर तक पहुंच गए हो, सुखदेव जैसे महापुरुष, उनकी बात और है। हमारे स्तर की बात मानो भगवान कह रहे हैं कि हम लोग कर्म का आश्रय लेकर ही आगे बढ़ें। अरे एक बात और कहें, मुंडकोपनिषद में बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, और पूरा मंत्र तो उसमें थोड़ा और भी है, लेकिन अंतिम एक पद है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। तद विज्ञानार्थम, तत् मतलब उस तत्व को, ज्ञान को, आत्मा को, स्वरूप प्रभु को जानने के लिए गुरुमेवाभिगच्छेत्, गुरु के पास जाएं और उनकी आज्ञा पालन करें, उनकी सेवा करें। और हम बैठे बैठे गुरुजी हमको ज्ञान दीजिए, नहीं बनेगा। कहाँ कहाँ उदाहरण हमारा जब बैठते हैं ना, कई कई उदाहरण श्रीमद् भागवत में प्रबुद्ध जी महाराज ज्ञान पाने के लिए कहते तस्मात् गुरु प्रपद्येत, यात्रा करके गुरु के पास जाओ। और मैं आपको एक बात और कहूं, बिना कर्म के, बिना सेवा के, यदि बिना परिश्रम के कभी ज्ञान मिलता है ना, उस ज्ञान के महत्व को भी कम समझते हैं, और टिकता भी नहीं हो ज्ञान। मैं एक दिन, मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान ने एक बात कही थी, और मुझे स्मरण में आ रहा है। कहते बेटा, कितना भी रट डालो, कितना भी पढ़ डालो, सारे ग्रंथों को पानी की तरह पी जाओ, लेकिन जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं है, संतों की कृपा नहीं है, वो ज्ञान समय में काम नहीं आने वाला है। भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि गुरु सेवा नहीं की, उनके चरणों में नहीं बैठे। बोले एक क्या है? एक कर्म है तुम्हारा, एक परिश्रम है, जो तुमको अपने आप मिल जाए तो याद रखना वो टिकता नहीं, वो संस्कारी ज्ञान नहीं होता है। गुरु सेवा आवश्यक है, कर्म आवश्यक है, लेकिन वो कर्म सेवा रूप से बने। आप कथा जानते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी के यहाँ अहोरात्रे चतुष्षष्ठ्या, क्या उनकी सेवा रही। भगवान लकड़ियां चुनना, गुरु के चरणों की सेवा करना, और आपको मालूम है 64 दिन में 64 विद्याएं भगवान ने सीख ली। भगवान 64 दिन रहे वहां, और 64 विद्या सीखने के बाद अब समावर्तन हो गया। समावर्तन का मतलब जानते हैं? दीक्षांत समारोह। अब विदाई का समारोह, अब विदाई का समारोह है। तो भगवान ने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव अब मुझे जाना है, आपकी कोई आज्ञा हो। गुरु मां का परामर्श लेकर भगवान सांदीपनि ने कहा, हे कृष्ण, कि एक हमारा पुत्र था और समुद्र में स्नान करने चला गया, फिर लौट के वापस नहीं आया। आप यदि, मैंने सुना है कि आप में सामर्थ्य है, तो आप ला दो। तो कथा बड़ी लंबी है। भगवान समुद्र के पास गए, शंखासुर को मारा, पांचजन्य शंख प्राप्त किया, यमराज के पास गए और जाकर उनका मरा हुआ पुत्र लाकर गुरु को सौंप दिया। सेवा का भाव जरा देखिए, और उसका परिणाम जानते क्या हुआ? गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है।
और क्या आशीर्वाद दिया? भागवत के 10वें स्कंद के 45 का 48वां श्लोक है। तो इसका क्या मैं खोज रहा हूं, शायद 45 का 48 तो मैंने कहे तो दिया, संभवतः वही है। तो कहने का मतलब यह है कि क्या कहते हैं कि गच्छतम स्वगृहम वीरो कीर्तिर्वामस्तु पावनी छंदांस यातयामानी भवंती परत्र च। कहते हैं कि तुम जाओ और ये जो विद्या है, ये विद्या तुम्हारे जीवन में, 45 का 48वां श्लोक, गच्छतम स्वगृहम वीरो कीर्तिर्वामस्तु पावनी। हे वीर, तुम दोनों चले जाओ और मेरा आशीर्वाद क्या है? ये तुम्हारी कीर्ति खूब फैले और जो मैंने विद्या प्रदान की है वो विद्या कैसी हो? इस लोक में भी काम आए, परत्र च, उस लोक में भी काम। अब आपके द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान कहां? इस लोक में भी काम आएगा, उस लोक में भी काम आएगा। लेकिन वो ज्ञान कैसे पाया आपने? परिश्रम से, कर्म से। आप अपने सत्कर्म से, परिश्रम से जो ज्ञान आप प्राप्त करते हैं वो ज्ञान इस लोक में भी काम आता है और उस लोक में भी काम आता है। और बिना परिश्रम से मुफ्त में कोई लेना चाहते हैं, न इस लोक में काम आएगा न उस लोक में काम आएगा। तो इसका मतलब गुरु सेवा। गोविंद तो इसी बात को स्पष्ट कहते हैं, अयोगतः, कर्मयोग का साधन करो नहीं और तुम कहो कि मैं तो ज्ञानी हो गया। भगवान कहते बहुत कठिन है। इसलिए इम्पॉसिबल तो भगवान ने नहीं कहा, लेकिन कहा दुखम, कठिन बहुत है, बहुत कठिन। देखिए, लेकिन वो कर्म कैसा जिससे हम ज्ञान के शिखर तक पहुंच जाएं, संन्यास के शिखर तक पहुंच जाएं, वो कर्म कैसा हो? बोले वो कर्म प्रभु से संयुक्त कर दे, वो कर्म निष्काम भाव से। ऐसा मुनि हो जो युग युक्त मननशील कर्मयोगी कैसा होना चाहिए? इसलिए कर्मयोगी के लिए एक बहुत गजब का विशेषण दिया है यहाँ, और यही आपको मिलेगा, अन्यत्र कम मिलेगा। कर्मयोगी कैसा? योग युक्तो मुनि। अब कर्मयोगी को भी मुनि कह दिया, तो यहां भगवान हम सबको सावधान कर रहे हैं। योग युक्त मुनि, मतलब जो कर्म करने वाला व्यक्ति है, योग युक्त, कर्म से युक्त हो लेकिन मननशील हो। मननशील का मतलब जानते हैं? हम जो कर्म कर रहे हैं उसका मनन करो। मनन नहीं होगा तो कर्म ज्ञान के शिखर तक नहीं ले जाएगा। और मैं आपको एक बात स्पष्ट, यहां थोड़ा सा विवेक लगाते हैं ना, तो ये जो शब्द है एक गजब है। थोड़ा सा मेरे आदरणीय मैं बार बार उनका स्मरण करता रहता हूं, आदरणीय पांडे जी। यहाँ मुझे मालूम है, मैं कोई गलती हो तो मुझे बाद में फोन से सावधान कर दीजिएगा। मैंने चिंतन किया इस विषय में आज, तो मुझे लगा योग युक्त मुनि या मुनि योग युक्त, ये जो नजाकत से ठाकुर जी ने स्पष्ट किया है। देखिए, मुनि या गीता में आपके पास है, और आप इसमें जरा ध्यान दें, योग युक्त मुनि अथवा मुनि योग युक्त, किस रूप में हम लोग चिंतन करेंगे? कर्मयोग करने वाला मुनि मतलब मननशील। पहले हम लोग मुनि को देखते हैं, कैसा मुनि हो उसको लगाइए, योग युक्त मुनि। कर्मशील करने वाला मुनि, मननशील व्यक्ति नचिरेण ब्रह्मम अधिगच्छति, शीघ्रता से ब्रह्म को प्राप्त करेगा। अब इसको यूं कहें, मुनि मननशील योग युक्त, मुनि हो लेकिन योग युक्त हो, योग युक्त हो और मुनि हो, मुनि हो योग युक्त। कैसा मुनि? जो कर्म से युक्त हो। कैसा योग युक्त? बोले मुनि हो जो ब्रह्म को प्राप्त करेगा।
और कैसा मुनि हो? योग युक्त, वो ब्रह्म को प्राप्त करेगा। योग युक्त मुनि नचिरेण ब्रह्मादिगच्छति, अथवा कर्मयोगी मननशील होकर ब्रह्म को पा लेता है। मुनि योग युक्त हो, मननशील ज्ञानी हो, वह कर्मयोगी बनकर तुरंत ब्रह्म को पा लेता है। और कुछ लोगों ने, आचार्यों ने मुनि का या ज्ञानी भी कहा है। कैसा ज्ञानी? मननशील ज्ञानी, कर्मयुक्त ज्ञानी। हम पर निर्भर है। कैसे? हम लोग योगयुक्त मुनि दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, योगयुक्त और मुनि, अथवा हम लोग एक भी कर सकते हैं, जैसा मानना चाहिए। या मुनि को योगयुक्त का विशेषण दें या योगयुक्त को मुनि का विशेषण दें, या दोनों को समन्वय करेंगे तो भगवान कहते हैं कि योगयुक्त मुनि ही। कर्मयोग से युक्त मुनि हो, अथवा ऐसा मुनि हो जो कर्म से युक्त हो। वो क्या करेगा? ब्रह्म को तुरंत प्राप्त कर लेगा, ब्रह्मानुभूति कर लेगा। तो अब आप लोग यहां समझ लेना, हमारा कर्म कैसा हो? मननशील कर्म हो, अथवा मननशील व्यक्ति कैसा हो? कर्म से युक्त हो। यदि हम मनन भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं और कर्म पूर्वक हो, और यदि कर्म भी करते हैं तो मनन पूर्वक हो, ये दोनों घटेंगे। इसलिए गीता के सूत्र को हम लोग केवल अनुवाद के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे, बड़ा कठिन हो जाएगा। पुनः कह दूं, आप यदि मनन करते हैं, चिंतन करते, हमारा कल्याण होना चाहिए, यदि भीतर से ऐसा आपका मनन का भाव है तो आप कर्म में लग जाइए, लगिए कर्तव्य में। और यदि आप कर्म में लगे हैं तो भीतर से मनन करते रहिए, कर्म का उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो जाए। ये दोनों का बड़ा गजब का तालमेल। तो फिर कह दूं मैं, बार बार कहने से संस्कार बढ़ जाएगा। यदि आप कर्म में लगे हैं तो ये समझ लेना, हम कर्म करते करते ये भी मनन करें, इस कर्म का लक्ष्य क्या होना चाहिए। अथवा यदि आप मनन करते हैं, ज्ञान है आप में, तो आपके जीवन में सोचना है केवल मनन करने से नहीं बनेगा, हम कर्म के पथ से आगे बढ़ें। कर्म के पथ से आगे बढ़ने वालों को मनन करना है, और मनन करने वाले ज्ञानियों को कर्म के पथ से आगे बढ़ना है। दोनों का एक बड़ा सुंदर समन्वय है। लेकिन भगवान कहते, अयोगतः संन्यास आप्तुम दुःखम। बिना कर्मयोग के संन्यास को पाना, सांख्य को पाना बहुत कठिन। देखिए, केवल कर्म त्याग को हम लोग संन्यास मान गए। कर्म को छोड़ देने से, कर्म को त्याग करने मात्र से ज्ञान योग सिद्ध नहीं होगा। ये गोविंद का सिद्धांत है। कर्म त्यागेगा तो सन्यासी नहीं बनेगा। जिस सन्यासी की गोविंद चर्चा कर रहे हैं, गेय स नित्य सन्यासी, वो कर्म को त्यागने से नहीं बन सकता। अर्जुन, तू भी योगी बनेगा, तू भी सन्यासी बन सकता है। कर्म छोड़ दें सन्यासी। हमारे टीकाकारों ने एक दृष्टांत भी दिया है, एक गीता के चिंतकों ने क्या दृष्टांत दिया है। एक व्यक्ति चोरी करता है, उस चोरी करने वाला व्यक्ति पकड़ा गया, और पकड़ा गया तो उसको क्या कर दिया गया? कारागार में डाल दिया गया। अब कारागार में जब उस चोर को डाल दिया तो आप जानते हैं क्या हुआ? फिर उसका कर्म तो बंद हो गया, क्योंकि चोरी कर रहा था तो गुनाह के कारण जेल में गया, चोरी तो नहीं कर पाया वहां। तो आप क्या कहेंगे? चोरी बंद हो गया, उसका चोरी का त्याग हो गया, चोरी वाले कर्म को छोड़ दिया। तो कर्म को छोड़ना क्या यही सन्यास का लक्षण है? बल्कि वहां कौन मिलेगा? शायद उसका गुरु मिल जाए। बोले तू कैसे आया? हम चोर में फंस गए थे, चोरी में। कहाँ? बोले फलानी जगह डाका डाला। बोले कैसे डाला? ऐसे। शायद वहां ट्रेनिंग लेकर और बहुत बड़ा चोर बन के निकल आए बाहर बाद में, क्या मालूम।
तो कहने का तात्पर्य है, कर्म को त्यागने से, कर्म को छोड़ने से आज तक कोई ज्ञानी नहीं बन पाया है, बल्कि भगवान कहते जो कर्म है उसको मनन पूर्वक करो, विचार पूर्वक करो। इसलिए योग युक्त के साथ मुनि को बहुत अच्छी तरह से, मुनि का मतलब क्या है, हम लोगों ने मुनि शब्द को भी बहुत छोटे अर्थ में ले लिया। मुनि का मतलब ऐसा जटापाल रखा होगा, ऐसा भस्म लगाता होगा, त्रिपुंड लगाता होगा, वो मुनि नहीं। मुनि का मतलब है जो मनन करता है। आप सब मुनि हैं, नहीं तो गीता पाठ, गीता में क्यों बैठे? मनन करने के लिए तो बैठे। वेशवाचक शब्द नहीं मुनि। यदि आपके भीतर मनन की प्रक्रिया, कैसा मनन हो? प्रभु ने हमको इंद्रियां क्यों दी है? मनुष्य शरीर बना के भगवान ने हमको क्यों भेजा होगा? हमको कीट पतंग क्यों नहीं बनाया होगा? हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? देखो वो पशु भी तो खा रहा है, हम भी खा रहे हैं, पशु भी पी रहा है, हम भी पी रहे हैं, वो भी चल रहा है, हम भी चल रहे हैं। उसमें और मुझ में क्या अंतर हुआ? ये जो मनन है ना, यदि ये प्रक्रिया आप में आ जाए तो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैंने शरीर क्यों धारण किया, मुझे यात्रा करके कहाँ जाना है, क्या बार बार जन्म लेना है मुझे, इस प्रकार की मनन की प्रवृत्ति आ जाए तो आप मुनि है। लिंग भेद नहीं है, वस्त्र भेद नहीं है, जाति भेद नहीं है, आप मननशील बनिए, आप मुनि है। इसलिए भगवान ने ऋषि नहीं कहा है, मुनि कहा है। हमारे यहां ऋषि शब्द का अर्थ क्या होता है? ऋषयो मंत्र द्रष्टार। क्या शब्द है! हमारा संस्कृत साहित्य इतना समृद्ध है। ऋषि शब्द का अर्थ होता है जिन्होंने वेद के मंत्रों का अनुभव किया है, उनका नाम है ऋषि। जैसे विश्वामित्र ऋषि है तो गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र हो गए, उन्होंने गायत्री मंत्र का अनुभव किया, लिखा नहीं ये मंत्रों को, अनुभूति की, मंत्र द्रष्टार। लेकिन यहां ऋषि नहीं कहा, मुनि कहा। तो मंत्र का अनुभव कर सको या न सको, जो कुछ हमको प्राप्त है, क्यों प्राप्त है, क्यों मिला है, यात्रा कहां तक जानी है, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, यदि ऐसा भाव आपके जीवन में आए और इन तत्वों का मनन करने लगो तो आप मुनि हो गए। लेकिन भगवान बहुत सावधान से कहते, तुम ये तो करो लेकिन योग युक्त होके करो, कर्म मार्ग से करो। मतलब अब मनन भी करो, हमें परमात्मा को पाना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, जीवन का कल्याण करना है, लोगों की सेवा करनी है। विचार करते रहोगे, मनन ही करते रहोगे तो काम नहीं बनेगा। आपका मनन कर्म में लग जाए। यदि आप कर्मयुक्त हैं तो मनन में लग जाओ। मनन और कर्म इन दोनों का समन्वय करके चलो। कोई काम भी करो तो मनन पूर्वक करो, और मनन भी करो तो कर्म पूर्वक करो। भगवान कहते हैं इसलिए केवल कर्म के छूटने से ज्ञानी नहीं हो सकता है, मननशील बनो। याद रखना, बंधन का कारण कर्म नहीं है, बंधन का कारण मनन का अभाव होकर आसक्ति में चले जाना। फिर सकाम कर्म, और फिर हम लोग सकाम कर्म से और नीचे गिरते जाएंगे, गलत कामना से युक्त कर्म करेंगे। और होना क्या था, यदि मन में सकाम कर्म हो, धीरे धीरे उसको उन्नत बनाइए। जैसे आज हमने किसी वस्तु के लिए कामना की और कर्म किया, वस्तु की कामना है, कर्म किया, थोड़ा इसको उन्नत बनाइए। कैसे उन्नत बनाए? कल हमारे मन में ठाकुर जी की सेवा की कामना है, वहां तक भी छोड़ दीजिए। आज मैंने अपने स्वार्थ के लिए कुछ बनाया, कल दूसरे के लिए कुछ करें, फिर परसों समष्टि के लिए करें, फिर ठाकुर जी के लिए करें। तो धीरे 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 आपकी कामना उन्नत होती जाएगी, तो आप निष्काम की यात्रा में जाएंगे। मैं आपको एक बात और कहूं, आप लोग चिंतन कर रहे हैं, यदि व्यक्ति, मनुष्य थोड़ा सा भी जागृत हो जाए, मनुष्य में, हम में थोड़ी सी भी जागृति आ जाए,
और सच्ची बात कहें, जागृति से जीने लग जाएं हम लोग तो सकाम से निष्काम की यात्रा हो जाएगी। मनन करिएगा इस बात की, हमारे जीवन में थोड़ी सी भी जागृति आ जाए। रहेगी प्रारंभ में फल की अभिलाषा रहेगी, कुछ पाने की इच्छा रहेगी, हमको कुछ पाना है ये भाव रहेगा, लेकिन एक स्थिति पर पहुंचकर ये भाव आ जाएगा कि भैया बहुत हो गया, अब औरों के लिए भी करें, समाज के लिए भी करें, दुखियों के लिए भी करें। हमें तो प्रभु ने बहुत दिया है, यदि हमारे इस काम से औरों का लाभ हो रहा है तो हम इसको और बढ़ाएं। मेरे उद्योग से अन्यों को लाभ हो रहा है तो कितने लोगों का कल्याण हो रहा है। कई बार लोगों ने क्या काम किया, बुरा नहीं मानना, अभी कुछ लोग जो कोरोना का काल आया, कोई संकट का समय आया, कुछ घाटा होने लग गया, लोगों ने क्या काम किया, पूरा जो अपना फैक्ट्री है, कुछ भी है, उद्योग है, धीरे धीरे इस तरह से बंद कर दिया कि वो जो उद्योग में लगने वाले कर्मचारी थे वो व्याकुल हो गए। ऐसे बहुत सारे, हालांकि कई बार मजबूरियां आती है, लेकिन हमारा भाग्य, कभी कभी हम लोग ये समझते हमारा भाग्य ही हमको दे रहा है। नहीं, यदि आपके घर में, आपके फैक्ट्री में, आपके कार्यालय में, आपके उद्योग में, व्यवसाय में यदि जो भी आपके साथ इन्वॉल्व है, जमे हैं, याद रखना उन सब का भाग्य आपके भाग्य से जुड़ता है, क्योंकि आप उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको स्वाभिमान दे रहे, स्वावलंबी बना रहे, तो उनका भी भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग समझते मेरे भाग्य से सब कुछ हो रहा है, नहीं, उनका भी भाग्य, आपका भाग्य उनसे भी जुड़ा हुआ है। तो हम लोग ये समझ लें, जब उनके माध्यम से हम पा रहे हैं तो मन में ये भाव आए, इनका भी कल्याण हो जाए, इनको भी हम कुछ दें, तो ये भाव क्या है, इन परोपकार का भाव आ जाएगा। पहले अपने लिए था, प्रभु ने बहुत दिया, अब इनके हमने, हमारे बच्चे विदेशों में जाके पढ़ के आए, बहुत अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर लिया है, अब भैया हमारे यहाँ जो सेवा करता है ना, उसके बच्चे को एडमिशन नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं है, हम उसकी सेवा करें। भगवान कह रहे हैं सकाम कर्म प्रारंभ में करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन धीरे 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 और निष्काम की यात्रा पे ले जाएगी। ऐसी स्थिति आएगी, सयानापन आएगा एक जीवन में, जागृति हो। कभी कभी होता है ना, अब आपको सिनेमा देखने का मन है, आज हमको सिनेमा देखने जाना है, मेरे पड़ोसी बहुत दिक्कत हो रही है, खाने के लाले पड़े हैं, बड़ा अच्छा चल रहा था, एक बार हम भी कहें चलो भैया आज सिनेमा देखने चलते हैं ना, नहीं जी हमारे पास इतना साधन नहीं है अब सिनेमा देखने का, बहुत दिक्कत हो रही है। बोले क्या चिंता, थोड़ा मनोरंजन कर लेते, चलो मैं आपको, आप टिकट की चिंता नहीं करना, आने जाने की चिंता नहीं करना, मैं आपको ले चलता हूं। अच्छा, वो सिनेमा देखेगा तो आपको क्या मिलेगा, बस मैं जो काम करूं उसको भी लाभ हो, उसे भी लाभ मिले। तब भगवान यहां कहना चाहते हैं कि देखो, जो स्वभाव बन जाए हमारा सकाम से निष्कामता की ओर, दूसरे के कल्याण की भावना की ओर, तब फिर सकाम से निष्काम, निष्काम से ज्ञान। मैं आपको पुनः एक बात कह दूं, हमने कितना किया है ये मत समझना, हमने उनके लिए कैसा किया है, ठीक ढंग से किया है तो कल्याण हो जाएगा। हमारे व्याकरण में कहा जाता है, संस्कृत व्याकरण में, एक शब्द समचु प्रयुक्त स्वर्गे मर्त्य सर्गे लोके च कामधुक् भवति। अनेक पढ़ने की अपेक्षा एक शब्द को भी सही ढंग से बोलेगा उसका कल्याण हो जाएगा। तो कितना हमने काम किया नहीं, यदि उनमें से उनके अनुपात में एक छोटा सा काम बहुत सावधानी से करके दूसरे के कल्याण की भावना आ गई तो आप समझ लीजिएगा आपका कल्याण हो गया। अब छोटा सा उदाहरण से मैं आपसे कहूं, हिरण्यकशिपु का आप कभी भागवत में पढ़ेंगे, विष्णु पुराण में पढ़ेंगे,
तो ऐसा लगेगा कि उसके बराबर कर्म किसने किया होगा। गहन तपश्चर्या की उसने, बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन उद्देश्य क्या था? कर्म का उद्देश्य कितना किया महत्व नहीं, उसका उद्देश्य क्या था? शक्ति पाया उसने, और उस शक्ति पाकर क्या कहता? देवताओं को सताना, भक्तों को सताना। दूसरे के कल्याण की भावना हिरण्यकशिपु में नहीं थी। यदि थी होती तो दूसरे का वध नहीं करता। जो उसका विरोध करे, भगवान का साथ दे, उसको मार देता था। अपने बेटे को मारने का प्रयास किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? कर्म तो किया, दूसरे के भाव से किया क्या? दूसरे के कल्याण के भाव से किया क्या? अब प्रहलाद जी का कर्म देखिए। जब भगवान नृसिंह प्रकट होके कहते हैं प्रहलाद चल मेरे साथ, तेरा कल्याण हो गया, तो प्रहलाद जी क्या उत्तर देते हैं? प्रहलाद जी कहते हैं प्रायेण देव मुनयः, अपनी स्तुति में, स्वभिमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठा। हे भगवान, देवता प्रायेण देव मुनय, मैं देवता नहीं हूं, मैं ऋषि मुनि नहीं हूं, मैं तो महाराज भक्त हूं, कर्मयोगी भक्त हूं। हे भगवान, आपसे केवल इतना निवेदन है, आप यदि कल्याण करना चाहते हैं तो उन राक्षस बालकों का भी कल्याण करिए। जिस पिता ने उनको कष्ट दिया, कहते तस्मात् पिता में पूयेत, मेरे पिता का भी कल्याण। सज्जनों, कर्म की स्थिति क्या है? ऐसे कर्म से ज्ञान के शिखर में जाएंगे नहीं। आपके मन में पवित्र भाव हो कर्म का, तो आप ज्ञान के शिखर को छू सकते हैं, जैसे प्रहलाद जी। तो याद रखिए, यदि ऐसा न हो तो, यदि ऐसा नहीं है तो पवित्र सन्यास या नित्य सन्यास हमारे जीवन में घटित नहीं होगा। मैं तो आपको बुरा मत मानना, वो क्या होगा? नित्य सन्यास नहीं होगा, छद्म सन्यास होगा। छद्म सन्यास बनेगा। नित्य सन्यास के लिए आपका कर्म आवश्यक है, और कर्म में दूसरे का हित भाव आवश्यक है। उस व्यक्ति ने मेरे लिए कितना गलत किया, इससे कोई मतलब नहीं। क्या होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में? ये होना चाहिए, उसने मेरे लिए क्या किया, मत कहिए, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं। ये कर्मयोग है। मैं एक और बात कहूं, आज हम परिवार में रहते हैं, हमारे परिवार में क्या होता है? हर किसी के मन में भाव रहता है कि पत्नी है तो पत्नी के मन में भाव रहता है पति हमारे अनुकूल बन के रहे, पति के मन में रहता है पत्नी हमारे अनुकूल बन के रहे, बाप चाहता है बेटा और पूरा परिवार मेरे अनुकूल बन के रहे, और बेटे चाहते पिता माता सब हमारे अनुकूल बन के रहे। हमने हमेशा यही इच्छा की, लेकिन सज्जनों में केवल इतना कहूं, क्या कभी हमारे मन में भाव आया हम उनके अनुकूल कैसे बने, हम उनके काम कैसे आए, हमारी जो अपेक्षा है वे हमारे अनुरूप रहे? क्या हमने विचार किया हम भी उनके अनुरूप बनने की कोशिश करें? कर्मयोग का साधन है केवल स्वयं को न देखना, सर्वस्व से स्व की यात्रा कर्मयोग का साधन, सर्वस्व की सेवा से स्व की यात्रा। इसलिए देखो, सर्वस्व बड़ा गजब का शब्द है। सर्व है फिर स्व है, यही कर्मयोग। स्व फिर सर्वस्व, सर्व नहीं है, सर्व है फिर स्व है। सर्व का मतलब सब, अन्य मुझसे अतिरिक्त जो है मैं भगवत भाव से उनकी सेवा करूं, ये सर्व है। तब स्व की यात्रा, स्व मतलब स्वयं, आत्मा। सामने हम लोगों ने क्या काम किया कि पहले हम उसके बाद ओ, लेकिन होना ये चाहिए पहले सर्व फिर स्व, तब सर्वस्व होगा। तो सर्वस्व जब हो जाएगा तो आपके जीवन में भगवान स्वयं रक्षा करने आएंगे। वो कठिन नहीं होगा फिर जीवन की यात्रा में। स्व से सर्व की ओर जाना कठिन है, सर्व से स्व की ओर जा। कर्म मार्ग है, स्व से
सर्व से स्व की यात्रा, सर्वस्व की यात्रा, और जीवन का सर्वस्व मिल जाएगा। फिर आप, मैं पुनः कह दूं, यदि सर्व के माध्यम से स्व की यात्रा में जाएंगे तो जीवन का सर्वस्व आपको मिल जाएगा। सर्वस्व क्या है? हम परम तत्व, वो मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए सर्व की सेवा से स्व की यात्रा करो। सांख्य योग या संन्यास की सफलता हेतु तो कर्मयोग आवश्यक। देखिए, एक बात और कहूं मैं, इसको दूसरे रूप में कहूं तो पूज्यपाद स्वामी राम सुखदास जी महाराज का पवित्र भाव है, सांख्य योग या संन्यास की सफलता हेतु कर्मयोग आवश्यक है, लेकिन कर्मयोग की सफलता के लिए संन्यास आवश्यक नहीं है। ये महाराज श्री का भाव है। अतः प्रभु ने कहा दोनों में कर्मयोगो विशिष्य, कर्मयोग विशेष। अब एक बात और है, देखो यहां एक तू शब्द का प्रयोग आया है, तू तू। इस श्लोक में आपने देखा है संन्यासस्तु, संन्यास तू, तू शब्द का मतलब क्या होता है? संस्कृत भाषा में परंतु जिसको बोलते हैं ना, तू शब्द आते परंतु, लेकिन, किंतु। तो भगवान यहाँ संन्यासस्तु महाभावो दुःखमाप्तु मयोगत, भगवान कहते सन्यासी यदि निष्क्रिय बैठा है तो उसकी शोभा नहीं, उससे समाज को क्या लाभ हुआ? कर्मयोगी सन्यास ग्रहण नहीं करे तो भी चलेगा, निष्काम कर्मयोगी तो समाज को लाभ पहुंचा ही पहुंचा रहा है। इसलिए सन्यास की दीक्षा ले या न ले, कर्मयोग निष्कामता से करे तो याद रखना उसकी निष्कामता, उसकी सर्वहित की भावना उसका फाउंडेशन बन के आ जाएगा, तो उसके जीवन में संन्यास घटित हो जाएगा। भगवान कहेंगे योग युक्त मुनि, योगेन कर्मयोगेन युक्तः मुनि मननशील। इसलिए वो कर्मयोग हेतु तत्पर रहता है। और भगवान क्या कहते हैं? जो कर्मयोग हेतु, कर्मयोग के माध्यम से, सत्कर्म के माध्यम से, फिर कह दूं सर्व के माध्यम से स्व की यात्रा करेगा और सन्यासी बनेगा। और गोविंद का सन्यासी कैसा होगा? मुस्कुराता हुआ सन्यास होगा। निष्क्रियता सन्यास नहीं है। देखो भगवान नैष्कर्म्य की बात कहते, निष्क्रियता की बात नहीं कहते। न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोस्नुते, तीसरे अध्याय में नैष्कर्म्य की बात कही है, निष्क्रियता की बात नहीं कही प्रभु ने। नैष्कर्म्य संन्यास है, कर्म फल में आसक्त न होना। याद रखना, निष्क्रिय बनना ठाकुर को पसंद नहीं। कैसा संन्यास? समाज के बीच में खड़ा हुआ लेकिन ऊपर से निर्द्वंद बैठा है। समाज का काम आता हो लेकिन निर्द्वंद है। मैं समझता हूं इस सूत्र में स्वामी विवेकानंद, मैं जिनको बहुत श्रद्धा से, जिनके आदर्श को मैं कबूल करने की कोशिश करता हूं, समाज के सामने बैठा खड़ा हो, ऐसा संन्यास। दूसरे के हित के लिए कोशिश कर रहा हो, ठीक है, उसको कुछ नहीं चाहिए, समाज को तो चाहिए। गोविंद कहते मुस्कुराता संन्यास, समाज के सामने खड़ा संन्यास, लेकिन निर्द्वंद संन्यास, मननशील संन्यास, निष्काम कर्म योग से मिलेगा। और याद रखना, और ऐसा कर्म योग होगा तो जीवन में शांति की यात्रा होगी। पुनः कह दो, कर्मयोग कैसा? सर्व से स्व की यात्रा। मेरा कल्याण बाद में, पहले औरों का कल्याण। इस प्रकार का जो कर्मयोग होगा उससे क्या मिलेगा? आपको शांति मिलेगी। ज्ञान के द्वारा जो शांति प्राप्त करना होगा वो कर्म के द्वारा भी मिल जाएगा। इसलिए मैं कहूं, ज्ञान के शिखर में संन्यास के लिए कर्मयोग चाहिए, लेकिन कर्मयोग के लिए संन्यास न हो तो भी चलेगा। 12वें अध्याय का 12वां श्लोक गीता में खोजिएगा जरा। शांति प्राप्ति का उपाय भगवान बता रहे हैं। कैसे?
आए। हालांकि शांति प्राप्ति का उपाय दूसरे अध्याय में भी भगवान ने 71वें श्लोक में बताया था, लेकिन यहाँ 12वें अध्याय का 12वां श्लोक, श्रेयो ही ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांतिरनंतरम। शांति कब मिलेगी? ज्ञान का अभ्यास, ध्यान, ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म और कर्म फल त्याग। अपने लिए कर्म न करके दूसरे के लिए करना एक कर्म फल का त्याग है। भगवान कहते कर्म फल त्यागात् शांति। कर्म फल का त्याग करके शांति की प्राप्ति होगी। तब क्या होगा? सुखम बंधात प्रमुच्यते। ओ तीसरे अध्याय में, तीसरे श्लोक में हम सुन चुके हैं ना, सुख पूर्वक कर्म बंधन से मुक्ति। और कर्म बंधन से मुक्ति ही तो संन्यास है। तो भगवान कहते हैं कर्म को समझो। जो मिला है आपके विवेक से, आपकी समझदारी से, आपकी शक्ति से, आपके प्रयत्न से जो बन सकता है, समाज को दो, शांति मिलेगी। लेकिन भाव क्या होना चाहिए? मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि गोविंद का यह जो श्लोक है ये फिट बैठेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस। क्यों लिखा उन्होंने रामचरितमानस? कोई पद्मश्री हासिल करनी थी उनको, भारत रत्न पाना था? पूछा गोस्वामी जी से, महाराज आप कर्म जो क्यों कर रहे हैं? तो बहुत बढ़िया बात कही कि मैंने इसीलिए किया। रामचरितमानस के बालकांड का 7वां श्लोक क्या कहते? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनो। स्वांत सुख, केवल अपने सुख के लिए। और अपना सुख कब मिलता है? रामचरितमानस लिख के सुख मिला? मुझे तो लगता है हमने एक बल्ब जलाया था, किस लिए? पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए। लेकिन बगल में उस बल्ब के द्वारा कई लोगों को रोशनी मिली तो काम करने लग गए। मैंने जलाया था अपने लिए, लोगों को मिल गया काम। वो स्वामी जी का भाव शायद ही रहा होगा, मैंने तो अपने लिए जलाया था, सबको मिला और सबका कल्याण हुआ। अब जरा सोचिए, आज रामचरितमानस न होता तो हम क्या होते? वाल्मीकि रामायण की इतनी गहनता सबको समझ में नहीं आती। आज ग्रामीण लोग गांव गांव में मानस का पारायण करते हैं, मानस की चौपाइयों को याद करते, कंठस्थ करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। गोस्वामी जी के एक कर्म की कुशलता है, एक गोस्वामी जी का हित भाव से किया गया कर्म है। आप जरा सोचिए, अब पूरा रामचरितमानस देखा, आप लोगों ने कई बार अध्ययन किया होगा, लेकिन जब उत्तरकांड में जाकर मानस को विराम दिया जा रहा है, रामचरितमानस पूरा कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं गोस्वामी जी? अब क्या मिला आपको? इतने वर्षों से लगे हैं, अब कितने वर्षों में पूरा हुआ ठाकुर जी जाने, क्योंकि मानस में प्रारंभ का दिन बताया है, संवत 1631, 1631 में चालू किया। विराम कब हुआ नहीं मालूम, क्योंकि मानो गोस्वामी से किसी ने पूछा, महाराज आपने प्रारंभ का तो बोल दिया, विराम का क्यों नहीं बोला? गोस्वामी जी ने कहा, सत्संग कभी विराम लेना ही नहीं चाहिए। जिस दिन चालू हुआ वो तो डेढ़ दे दो, लेकिन विराम कब हो नहीं। शायद हमको गोस्वामी जी ने प्रेरणा दी होगी, इसीलिए हम लोगों ने कहा गीता का स्वाध्याय इतने तारीख से प्रभु इच्छा तक, जब तक ठाकुर जी चलाते हैं। और ठाकुर जी हमारे मनोज जी में बैठ के कब तक व्यवस्था करते रहेंगे, ठाकुर जी की व्यवस्था है। अब मैं जो मूल बात आपसे कह रहा था, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की पूरी कथा लिख डाली। लिखने के बाद जब विराम दिया है तो क्या कहते हैं? जाकी कृपा लबले सते मति मंद तुलसी दास हूं, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। क्या भाव है महाराज! ऐसा कहते जिनकी कृपा के एक लबलेस छोटा सा कण से
इस मतिमंद तुलसीदास को सब कुछ प्राप्त हुआ। आज क्या मिल गया आपको? पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाहि कहूँ। मुझे विश्राम मिल गया, आनंद मिल गया। याद रखना, आनंद, शांति, विश्राम कर्म से मिलेगा। करेंगे तब मिलेगा, कुछ नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। आजकल भी तो लोग कहते जीवन कुछ शारीरिक श्रम तो करते नहीं तो नींद कैसे आएगी, फिर गोली खानी पड़ती है। तो विश्राम चाहिए। विश्राम क्या है? स्वानुभव। शांति क्या है? यही संन्यास है। विश्राम क्या है? यही संन्यास है। और संन्यास कैसे पहुंचे? कर्म से। इसलिए कहने का मतलब है वो विश्रांति आपकी साधना से हुई। पायो परम विश्राम। मैंने एक दिन शायद कहा था, कोई छोटा सा बालक विश्राम को कब उपलब्ध होता है, आनंद से कब मस्ती में झूमता है वो? जब उसका होमवर्क पूरा हो जाता है। जिस दिन एग्जाम दे के लड़का बाहर स्कूल से आ जाएगा ना छात्र, उस दिन देखना क्या चेहरे पे खत्म हो गया बोझ, करके ही तो खत्म हुआ। तो कर्म का बोझ हम सब के ऊपर है सज्जनों, उसको ठीक ढंग से निभाइए। अच्छी तरह से नंबर देगा ठाकुर, लेकिन उसको निभाएंगे तो ही शांति की यात्रा में जाएंगे, वही संन्यास की यात्रा होगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं कर्म के बिना ज्ञान नहीं। निष्काम कर्म योग का महत्व कितना है, भगवान हमको उपदेश दे रहे, बार बार कह रहे निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, निष्काम करो तुम। अर्जुन तुम, और मैं तो कहूंगा अर्जुन के माध्यम से हमसे कह रहे हैं। और भगवान कौन है? श्री कृष्ण कौन है? माता धाता पिता। वो माता है, वो पिता है हमारा। संसार के जितने भी प्राणी हैं ना, मनुष्य हैं, वो सब उसके हमारे पिता है। अच्छा एक बात और मैं कहूं, ये मनन करना। पिता यदि बेटे से कहता है बेटा तुम्हें एक काम करना है, भगवान अर्जुन से कह रहे अर्जुन एक काम करो, निष्काम भाव से कर्म करो, संन्यास तक जाना है तो, ज्ञान के शिखर तक पहुंचना है तो, स्वयं को जानना है तो सर्व से सो की यात्रा करो। तो इसका मतलब क्या हुआ? बाप जानता है मेरा बेटा कर सकता है, इसलिए अब कोई बाप 5 वर्ष के बेटा हो, वो कहेगा बेटा वहां जाके फैक्ट्री में जरा देखभाल करो, उसे मालूम इसमें योग्यता है ही नहीं। वो 5 वर्ष के बालक को क्या कहेगा? बच्चा वो खिलौना है, उसको उठा खेल। लेकिन वही बालक जब बड़ा हो जाता है, बाप कहता है बेटा जाओ फैक्ट्री में इतना इतना काम है, एक काम करके आओ। क्यों? बाप जानता है ना वो योग्य है, एक काम कर सकता है। तो हमारा बाप श्री कृष्ण है, वो कह रहे हैं एक कर्म योग करो। इसका मतलब है कि वो परमात्मा हमारी योग्यता जानता है, यदि तुम चाहो तो कर सकते हो। इसलिए मैं इम्पॉसिबल बात नहीं कह रहा हूं, तुम कर सकते हो। इसलिए कर्म योग के सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहा हूं। जो कुछ कर्म है निष्ठा से करो, केवल स्व के लिए नहीं, सर्व के लिए करो। स्व तो अपने आप पूरा हो जाएगा। भगवान में श्रद्धा हो तो दृढ़ता से कर्म योग में लग जाएं, क्योंकि बाप ने योग्य समझकर ही हमको दिया है मार्ग। तो उस बाप का विश्वास हमारे पर है, तो हम लोग भगवान के विश्वास पर खरे उतरें, ये भाव है। तो भगवान कहते हैं मुनि, कर्मयोगी मुनि। जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं यहां मुनि शब्द का अर्थ उन्होंने भी बहुत अच्छा किया, मननशील। लेकिन उन्होंने क्या कहा? मननात् ईश्वर स्वरूपस्य। कर्मयोग के माध्यम से ईश्वर के स्वरूप का मनन करो। मननात् ईश्वर स्वरूपस्य। तो हम लोग महापुरुष लोग क्या कहते हैं? केवल ईश्वर के स्वरूप का मनन नहीं, आपके प्रत्येक कर्म का मनन। कैसे मनन करना? छोटी सी बात करके समय भी संकेत करने जा रहा है। जैसे आज हमने क्या काम किया, अब गीता सुन रहे हैं तो प्रैक्टिकल कभी कभी कोशिश करिएगा, जीवन में कितना परिवर्तन होगा आप अनुभव करेंगे। आज हमने कौन कौन सा काम किया है, कोशिश करना कभी डायरी में नोट करो। आज हमने जितना काम किया, जब से हम जगे, आज सोते समय
यहाँ से 12 घंटे 14 घंटे में 15 घंटे में मैंने कितना कितना कैसा कैसा काम किया, नोट करें। और नोट करने के बाद शाम को उस डायरी को देखें, इस कर्म से क्या प्रतिफल मिलेगा, कितना ऐसा है कि किसी का हित हो रहा है, कितना ऐसा गया किसी को चोट पहुंचा, कितना ऐसा गया केवल मेरा ही लाभ हुआ और किसी का लाभ नहीं हुआ। जगत गुरु शंकराचार्य कहते, ये मनन करते करते जाओगे तो ईश्वर के स्वरूप का मनन हो जाएगा। रात्रि में सोने से पहले जो व्यक्ति अपने कर्म का मनन करेगा और रात्रि में कहीं स्वप्न में ठाकुर जी दर्शन दे देंगे तो आपके स्वरूप का मनन होकर आपको अपना स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। बुरा नहीं मानना, हम करते तो है लेकिन मनन होता नहीं। केवल पढ़ाई का मनन नहीं करें, कर्म का, प्रत्येक क्रिया का मनन करो, तब क्या स्थिति होगी। भगवान कहते हैं कर्म में दूसरे का हित का मनन करो, अपनी निष्कामता का मनन करो। ये गुण तभी आएंगे, कब आएंगे, जब व्यक्ति किसी सद्गुरु, किसी संत, किसी का आश्रय लेकर बैठेगा, किसी से जुड़े रहे। पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहा करते थे, कान पकड़कर समझाने वाला भी कोई चाहिए। किसी एक व्यक्ति ऐसा हो जो हम कुछ बोल सकें, समाधान हो दे सके, ऐसा जीवन में चाहिए। तो महापुरुषों का संगत करें, सत्संग से मनन दृढ़ होता है। धीरे धीरे कर्तापन का अहंकार छूट जाएगा और कर्तापन का अहंकार जिस दिन छूट जाएगा, कर्म फल में आपकी आसक्ति छूट जाएगी, तब फिर कर्तापन का अपने आप त्याग हो जाएगा और व्यक्ति शीघ्र ही उस ब्रह्म को उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म योग के माध्यम से संन्यास की यात्रा करें। और हमारा जो संन्यास है, दो प्रकार के संन्यास हो सकते हैं, एक व्यवहारिक, एक पारमार्थिक। कौन सा संन्यास चाहते हैं आप? और परम देखिए, कर्मयोग से जो मिलेगा, निष्काम कर्मयोग से जो संन्यास की प्राप्त होगी, वो पारमार्थिक संन्यास की प्राप्ति होगी। और व्यावहारिक संन्यास क्या है? व्यावहारिक संन्यास है एक अपने परिधि के भीतर रहना, अपने परिधि की। परम पूज्य स्वामी जी महाराज विराजे हैं पटना से, स्वामी सत्यानंद जी महाराज, बड़ी कृपा उनका मेरे ऊपर है। मैंने वहां जा देखता हूं महाराज जी को, दिन भर साधन, दिन भर मनन, दिन भर चिंतन, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं। अकेले रहते हैं, बड़े आनंद से उनका जीवन बीतता है और न किसी आश्रम की परिधि का मोह है, खूब आनंद है उनको कैसी भी। तो संन्यास का अर्थ घटित होना चाहिए जीवन में। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ सज्जनों कि हमारा संन्यास, हमारा ज्ञान व्यवहारिक न हो, पारमार्थिक हो। एक आश्रम की परिधि, एक मेरे हैं, एक पराये हैं। कोई सेठ आ जाए उसको तो वाह वाह करके लाओ, चाय पानी पिलाओ, जो ऐसे उसको गेट से बाहर। ये संन्यास का धर्म नहीं। और सच्चा संन्यास क्या है? ब्रह्मानुभूति ही पारमार्थिक संन्यास है। इसलिए भगवान कहते हैं ब्रह्म अचिरेण अधिगच्छति। उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर सकता है, पर ब्रह्म की अनुभूति कर सकता है कौन? पारमार्थिक सन्यासी पाएगा। और पारमार्थिक सन्यास को पाना है तो कर्मयोग से पाया जा सकता है। कर्मयोग मार्ग है, पारमार्थिक सन्यास वो परम ब्रह्म की अनुभूति कराने वाला है। लेकिन याद रखना, वो कर्मयोग के माध्यम से जाओ तो निश्चित रूप से वो अनुभूति में आ जाएगा। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि देखो, संन्यासस्तु महाबाहो, ये संन्यास तो, लेकिन ये संन्यास हे अर्जुन दुःखमाप्तुम् अयोगतः, अयोगता बिना कर्म के दुख की कठिनता से प्राप्त होती है। और योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म, कोई योग युक्त हो, कर्मयोग से युक्त मननशील हो तो बहुत सहज रूप से नचिरेणाधिगच्छति, और ब्रह्म को सहज रूप से प्राप्त करेगा, आत्मानुभूति करेगा। सूत्र यहाँ ये हमको पकड़ना है कि हमें कर्मयोग को बड़ी निष्ठा से करके
उस संन्यास के शिखर पर पहुंचकर ब्रह्मानुभूति करना है। और कर्मयोग मार्ग है। पुनः कह दूं, सर्व से स्व की यात्रा करके स्वयं को जानना है तो सर्व की सेवा से यात्रा करो, आनंद की यात्रा है, ये भगवान कह रहे हैं। इस श्लोक को आज पूरा विराम देते हैं, कल 7वें श्लोक की चर्चा करेंगे। आज चर्चा को विराम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।